जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये जिस सब्जेक्ट की आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ग्राम समाज एवं विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपका लेखपाल एग्जाम के अलावा थोड़ा वीडियो एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा गांव का एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको गांव के बारे में जानना जरूरी है। सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका लाभ कैसे लेना है, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो शिकायत उसकी कहाँ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपको इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लेखपाल बनने जा रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप गांव का विकास कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए यह सब्जेक्ट बनाया गया है, ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, मैं ये आपका जितना 9 टॉपिक दिख रहा है, मैं आपका पूरा टॉपिक डिटेल में करवाऊंगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो पहला यहाँ पे हम लोग देखिए, ग्राम समाज एवं विकास मतलब कि गांव का जो समाज है उसका विकास कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। पहला है आपका टॉपिक ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के गांव किस तरह के हैं और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर अब तक कैसे विकास कर रहे हैं और इनमें कैसे विकास करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जब तक गांव का विकास नहीं पूरे तरीके से हो जाता तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि भारत अब भी गांव में ही बसता है। वर्तमान समय में आपका 65 से 66% की आबादी गांव में निवास करती है लगभग। तो दोस्तों, और भी कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। अगला टॉपिक है ग्राम विकास कार्यक्रम। इसमें आपका केंद्र व राज्य सरकार की जो गांव के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो हम देखेंगे। जैसे कि आपको कोई फेमस कार्यक्रम ले लीजिए, मनरेगा ले लीजिए। मनरेगा योजना ने आपका गांव में एक आपका क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। आपको याद होगा 2008 में जो ग्रीस में और यूनान में जो आर्थिक मंदी आई थी 2008 में, तो दुनिया के सभी देश उससे प्रभावित हुए थे, लेकिन भारत उससे बच गया था वैश्विक आर्थिक मंदी से, क्योंकि उससे पहले आपका मनरेगा शुरू हुआ था। मनरेगा की शुरुआत होने से गांव में रोजगार की एक क्रांति आ गई थी, बहुत लोगों को रोजगार मिला था, रोजगार जनरेट हुआ था। वहाँ पे जाहिर सा बात है, रोजगार जनरेट होता है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ती है। डिमांड जब तक रहेगा आपका, वहाँ पे फिर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए नए नए कुछ उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि रोजगार रहेगा तो डिमांड रहेगा, डिमांड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे मंदी से आप बच जाता है कोई भी देश। तो दोस्तों, अगला है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। इसमें हम लोग ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। गांव के विकास के लिए जो रिसर्च प्रणालियाँ कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप भी इसी में हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। गांव के स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। अमूमन क्या होता है कि गांव में लोग इतना जागरूक नहीं होते हैं स्वास्थ्य को लेकर, कई सारी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जागरूकता के लिए क्या क्या अभियान चलाया जा रहा है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य के लिए गाँव में। जैसे कि सबसे बड़ी योजना है आपका आयुष्मान योजना, आपका जो चलाया जा रहा है स्वास्थ्य रिलेटेड, ये सब चीज़ें। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला टॉपिक है ग्रामीण सामाजिक विकास। ग्रामीण समाज का जो विकास है वो कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्या स्टेप्स होने चाहिए। अगला है ग्राम विकास और भूमि सुधार। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे। भूमि सुधार जो शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या भूमि सुधार हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक, उसके पहले क्या क्या था, अब तक क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और किस जगह से इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। और इसके अलावा पंचायती राज क्या है, गाँव में इसका क्या क्या ये है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं।
इसमें केंद्र व राज्य सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो योजना है गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है ये देखेंगे। दोस्तों कई टॉपिक जो है आपका मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, जैसे कि आपका कार्यक्रम हो गया, यहाँ भी आपका योजनाएं हो गई, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं यहाँ भी हो गई, ये भी यहाँ पे विकास से संबंधित योजनाएं। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग को फोकस योजनाओं परियोजना कार्यक्रम पर करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इसी से आएंगे ग्राम समाज एवं विकास में। तो दोस्तों मैं पूरा आपको ये टॉपिक वाइज करवाऊंगा, पूरा जितना भी सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। दोस्तों आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। वीडियो से संबंधित किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।